जय हिंद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1C को, जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। निम्नलिखित, ये नीचे जो संख्याएं लिखी गई हैं, √3 π/3 22/7 3√4, ये दोनों एक ही संख्या है। 3 को हम और इधर लिख दे रहे हैं इसके पास में, 3√4 और रूट के अंदर 4 सही 1/4 और 2.33, इसके 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसमें हमें परिमेय संख्या छाट कर बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। परिमेय देखिए, जैसा कि परिमेय की कंडीशन आपको पता है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, या फिर जो पूरी तरह से अंडर रूट के अंदर से बाहर आ जाती है, वे संख्या होती है हमारी परिमेय संख्या। तो आइए परिमेय संख्या यहां से हम छाट के लिखते हैं कि परिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी है। यहाँ पर परिमेय संख्या जो है, पहली कोई कंडीशन देखते हैं, क्या √3 परिमेय है? √3 परिमेय नहीं है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं, है ना, P/Q के रूप में नहीं ले सकते। अब देखिए यहां से हम π/3 की बात कर लेते हैं। क्या π/3 परिमेय संख्या है? कहेंगे देखिए P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में तो है, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या से भाग दिया जाए, क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। तो इसलिए π/3 भी परिमेय संख्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं 22/7 के। तो देखिए क्या 22/7 परिमेय है? बिल्कुल 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि ये देखिए P/Q के रूप में लिखा हुआ है। अब देखिए 3√4 की हम बात कर लेते हैं। तो 3√4 जो है ये भी परिमेय संख्या है। क्यों ये परिमेय है? इधर आप साइड में देखिए 3√4, √4 को जैसे देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे तो यहां से देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुणे में 2 बाहर आ जाएगा, तो ये टोटल हुआ क्या? 6। इसका ये सफिशियंट आंसर, इससे 6 1 ये पूरी तरह से 6 आंसर आया है इसका। तो हम 6/1 इसको लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3√4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे वाले का जो हमारा है। तो आगे वाला क्या है? 4 सही 1/4, ये अपरिमेय संख्या। देखिए कैसे, 4 सही 1/4, ये देखिए रूट के अंदर में है। अगर इसको हम हल कर लेते हैं तो यहां से देखिए 4 का इस 4 में गुणा होता है, 4 चौक 16, ये मिश्रित भिन्न में बन रहा है, तो इसको हम सरल भिन्न में बनाएंगे। 4 चौक 16 और 16 1 17, 17/4, ये रूट के अंदर ही रहेगा। आप देखिए रूट के अंदर में है, इसका मतलब क्या है? पूरे में रूट लगा हुआ है, ऊपर अंश में भी रूट है और हर में भी रूट है। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग रूट इसको लिख सकते हैं, √17 और √4। अब देखिए यहां से जैसे हम √17 की बात करें तो √17 में का वर्गमूल तो निकाला नहीं जा सकता, √17 ही रहेगा, और 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा। तो यहां से देखिए 2 तो है परिमेय, लेकिन ये √17 क्या है? अपरिमेय में से परिमेय को भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। इसलिए ये वाली भी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं 2.33, 2.33 लिखा हुआ है, तो ये एक अशांत संख्या है, इसके ऊपर बार लगा है, इस 3 का रिपीटेशन है, ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है। अभी जैसे दिखा होता 1/1.4 लिखा होता, तो 1.4 को हम लिख सकते हैं 14/10, इसको लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको और सरल कर सकते हैं, 2 7 14 और 2 पंचे 10, तो 7/5 के रूप में आ गया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बार वाली जो संख्या होती है अशांत संख्या, ये पूरी तरह से नहीं कट रही है कहीं पर भी, ठीक है। इसमें दशमलव के बाद भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये भी होगी हमारी अपरिमेय संख्या। तो समझ में आ गया इसमें परिमेय कौन कौन सी है? परिमेय है हमारी 22/7 और 3√4, यही 2 संख्याएं हैं परिमेय संख्या, बाकी ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते, ये रफ है, ये आपके समझाने के लिए है बस केवल। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि √4.4 में अपरिमेय संख्याएं बताओ। इसमें हमें क्या बताना? अपरिमेय संख्या। देख लेते हैं इसमें अपरिमेय कौन सी है। अपरिमेय देखिए दोस्तों, √4 है, तो ये √4, इसका वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, तो ये वाली तो हमारी परिमेय हो गई। तो हमें इसमें परिमेय नहीं लिखना है, केवल अपरिमेय बताना है। अब देखिए 0.4 की अगर बात कर लेते हैं तो 0.4 को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, यही केवल अपरिमेय संख्या है। 4 क्या है? परिमेय संख्या, हम 4/1 लिख सकते हैं इसको, और 5 भी क्या है? परिमेय संख्या, इसे 5/1 लिखा जा सकता है। तब बचा 0.4, तो यही वाली है हमारी अपरिमेय संख्या। इसको बता भी रहे हैं 0.4 या 0.04 भी हो सकता है। 0.4 ये वाली है अपरिमेय संख्या। ये वाली अपरिमेय संख्या क्यों है? जैसे देखिए इसको हम 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/10 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। अब देखिए यहां से 4/10 टोटल हुआ, यही हम 0.4 को 4/10 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका क्या है? ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, तो √10, √4 और √10। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, √4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 10 क्या आ पाएगा?
5 गुणे 2 ही लिखेंगे तो ये रूट 10 का बाहर नहीं आएगा। देखिए ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो ये क्या है आंसर इसका जो आएगा ये अपरिमेय ही आएगा। देखिए नीचे हर में अपरिमेय है और अंश में परिमेय है, परिमेय को अपरिमेय से भाग दिया जाए क्या आएगा अपरिमेय ही आएगा। तो ये हमारी पॉइंट 4 जो हुई ये ही केवल और केवल अपरिमेय संख्या, बाकी सारी संख्याएं ये परिमेय संख्या है हमारी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छाटिए। यहाँ पे हमें परिमेय संख्या छाटना है, तो इन सब में संख्याओं में हम देखेंगे कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखिए √3 तो ये परिमेय नहीं है, इसको आप जानते ही हैं, √3 परिमेय नहीं, ये अपरिमेय है ना। अब यहां से देखिए 14.03737, देखिए 3737 करके आ रहा है और आगे इसके क्या लगा हुआ, ये डॉट डॉट किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद भी ये नंबर लगातार 3737 ये रिपीट होगा, इसीलिए डॉट डॉट कर दिया गया कि इसी तरह ये आता रहेगा, ये पूरी तरह से नहीं कटने वाला है। तो ये वाली संख्या भी हो जाएगी हमारी अपरिमेय, ये अशांत संख्या होगी, इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब हम बात कर लेते हैं √1 की, तो √1 का वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं, तो परिमेय हमें निकालना है, तो परिमेय में क्या आ जाएगा हमारा √1, क्योंकि रूट को बाहर करेंगे, √1 का मतलब एक ही होता है ना, रूट का चाहे स्क्वायर, एक का स्क्वायर करिए रूट के अंदर रखिए, इसकी वैल्यू उतना ही आने वाली है। तो ये वाली हो गई हमारी परिमेय। अब बात कर लेते हैं π+4 की, क्या π+4 परिमेय संख्या है? π+4 परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय में परिमेय को जोड़ा जाएगा तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, परिमेय संख्या नहीं मिलने वाली है। तो π+4 ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय। इसमें देखिए परिमेय छाटना था, तो परिमेय क्या होगा, परिमेय केवल और केवल √1 होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। इसमें देखना है यहाँ पर ये इसमें कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय। देखिए पहले हम परिमेय की बात कर लेते हैं, यहां से इसमें हम देख लेते हैं कौन सी परिमेय है। परिमेय, तो परिमेय के अंदर आप देखिए 4 - √3 ये क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। 4 तो है परिमेय, लेकिन इसमें माइनस किससे किया गया है अपरिमेय से, √3 अपरिमेय है तो ये वाली हो जाएगी अपरिमेय। हम परिमेय यहाँ पर लिखें तो परिमेय को देखेंगे। अब √7/2 करेंगे तो √7/2 देखिए अपरिमेय संख्या, भाग किससे किया गया है परिमेय से, तो आएगा क्या अपरिमेय ही, तो ये वाली भी अपरिमेय हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 5 - √4 की, तो √4 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, तो इसको 5 - 2 करें कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 परिमेय संख्या है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा परिमेय। 5 - √4, 5 - √4 ये परिमेय हो गया। और क्या देखते हैं 0.01 ये परिमेय है कि नहीं है, ये भी परिमेय है। देखिए इसको यहां से कैसे हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम दशमलव हटा दें इसका तो 1/, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 है, तो नीचे 2 0 चला है, इसका मतलब 100 हो जाएगा। तो 1/100 ये रूट के अंदर टोटल है, तो ऊपर भी रूट होगा नीचे भी रूट होगा, पूरे का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा, ऊपर से तो 1 आ जाएगा और नीचे से 10, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, तो 1/10 हो गया, तो 1/10 है ना परिमेय, तो 0.01 रूट के अंदर भी परिमेय होगी। तो ये दोनों संख्या हो गई परिमेय 0.01। ओके, अब देखिए अब हम बात करते हैं परिमेय की, तो ये कहानी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अपरिमेय की, इसमें अपरिमेय कौन सी है, तो जो बची वो अपरिमेय हो जाएंगे है ना अपरिमेय। तो अपरिमेय में अब 4 - √3 हो जाएगा और √7/2 ये दोनों अपरिमेय हो जाएंगे, आपको बता ही दिया गया है ना। 4 - √3, √7/2 ये दोनों हो गई हमारी अपरिमेय संख्याएं। 4 - √3 और रूट के अंदर 7/2 ये हो गई दोनों हमारी अपरिमेय संख्या। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इसमें भी परिमेय संख्या छांट के बताना है। √2, √3, √9 और √15 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसमें में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से परिमेय संख्या कौन सी है हम देख लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप जानते ही हैं ना, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, यानी p/q के रूप में। तो देखिए √3 अपरिमेय हो जाएगी, √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √15 भी अपरिमेय हो जाएगी।
क्योंकि रूट के अंदर अगर देखिए हम 15 को हल करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा, 3 गुणे 5, यहां से ना 3 को हम बाहर कर सकते हैं ना 5 को, तो ये वाली भी हो गई अपरिमेय संख्या हमारी। तो परिमेय कौन सी होगी? केवल रूट 9। रूट 9 देखिए रूट के अंदर से 3 बाहर आ जाएगा, 3 गुणे 3 इसके अंदर फैक्टर बनेंगे, तो ये वाली हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। इसमें केवल परिमेय बताना था, अपरिमेय नहीं बताना था, तो परिमेय हम बता दिए, रूट 9 जो है ये परिमेय संख्या होगी। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा रूट 7, रूट 11, रूट 16, रूट 19, रूट 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन सब में परिमेय संख्या देखना है। तो आप देखिए रूट 7, क्या रूट के अंदर से 7 बाहर आ पाएगा? नहीं बाहर आ पाएगा। 7 का गुणनखंड केवल 7 ही होगा, 7 गुणे 1 लिख सकते हैं। उसी तरह देखिए 11 का, 11 भी नहीं बाहर आ पाएगा। 16 की बात करें तो 16 का आ जाएगा 4 बाहर, तो यही वाली परिमेय हो जाएगी। और रूट 19 भी नहीं आ पाएगा, और रूट 23 भी नहीं आ पाएगा। तो इसमें परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? परिमेय संख्या जो होगी वो केवल और केवल रूट 16 हो जाएगी। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे अपरिमेय। अपरिमेय तो हमें बताना नहीं है, केवल परिमेय बताना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा रूट 4, रूट 3, रूट 5, रूट 9, रूट 16 में परिमेय संख्याएं बताइए। इनमें परिमेय संख्या बताना है हमें। तो देखिए परिमेय संख्या इसमें कौन सी है हमारी? रूट 4 है। रूट 4 अभी देखिए हम कहीं पर किए थे ना, रूट 4 का ये किए हो या ना किए हो, देखिए रूट 4 है जो है हमारी, ये परिमेय संख्या है ना। रूट के अंदर से 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, तो ये वाली हो गई रूट 4। और देखते हैं कोई है, रूट 3 है, रूट 3 नहीं है। रूट 5 भी नहीं है। रूट 9 है। अभी यहाँ रूट 9 का किए हो, यहाँ देखिए रूट 9, यहाँ परिमेय बताना था ना इस क्वेश्चन में यहाँ पर। तो रूट 9 क्या है? परिमेय संख्या। तो रूट 9 हमारी परिमेय में आ गई। और कुछ है, रूट 16 है। रूट 16 तो अभी ही निकाले ना, रूट 16 यहाँ पर निकाले थे, यहाँ ये रूट 16 परिमेय संख्या है। इसका भी 4 वर्गमूल बाहर आ जाएगा, तो ये हमारी हो गई परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट होता। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 अपना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि दिया है रूट 3, रूट 2, रूट 3, रूट 9 और रूट के अंदर 4/9, रूट 7, रूट के अंदर 0.9 है। इनमें परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। यहाँ हमें परिमेय संख्याएं बताना है इसमें। तो देखते हैं परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। परिमेय संख्या जो होगी, यहां से देखिए रूट 2 अपरिमेय, रूट 3 अपरिमेय, रूट 9 परिमेय होगी, है ना। रूट 9 को पीछे कर चुके, रूट 9 का 3 वर्गमूल बाहर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब रूट के अंदर 4/9, ये वाली भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्यों होगी? क्योंकि देखिए यहाँ पे 4/9 ये टोटल रूट के अंदर है, इसका मतलब अंश में भी रूट है, हर में भी है। तो अंश में 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, और 9 का 3, तो 2/3 है। 2/3 इसका ये वर्गमूल हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से बाहर आ जाएगी। ये वाली हो गई हमारी परिमेय। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बहुत बड़ी गलती क्या हो सकती है कि रूट 9 है परिमेय संख्या, और रूट के अंदर 0.9 अपरिमेय संख्या। आप सोचे कि रूट 9 परिमेय है तो रूट के अंदर 0.9 भी परिमेय हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 0.9 है ना, तो 0.9 देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। ये रूट के अंदर है कि नहीं? रूट के अंदर है। अब देखिए 9 का तो वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या 10 का आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। देखिए तो ये हो गई, हुई हमारी 3/रूट के अंदर 10 अपरिमेय संख्या। तो 0.9 अपरिमेय संख्या, ठीक है। 0.9 रूट के अंदर अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन रूट के अंदर अगर 9 है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। किस तरह से? देखिए अगर हम 0.9 को 9/10 लिख सकते हैं। 9 का तो वर्गमूल 3 बाहर आएगा, लेकिन 10 का नहीं आ सकता है। 2 गुणे 5 करेंगे, इसमें देखिए कुछ कॉमन फैक्टर कुछ बाहर आने वाले ही नहीं है। तो ये 0.9 जो है रूट के अंदर, ये है हमारी अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय इसमें से कौन कौन सी है? रूट 9 है, और 4/9 रूट के अंदर यही दोनों है हमारी अपरिमेय संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है ना। तो इसके बाद जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 क्यों लिख दिए? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से करना है। हम इसके पिछले वाली प्रश्नावली में इस तरह के सवाल आपको हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसको आपको सिद्ध कर लेना है।
सिद्ध करके बताना है कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या। इसको आप कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। अब इसमें बताना है कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय। जैसे देखिए पहले वाले की बात कर लेते हैं, तो पाई देखिए क्या है, अपरिमेय संख्या। आपको बताया ना अभी हम पिछले क्वेश्चन में, पिछले के सवालों में अपरिमेय संख्या पाई कर चुके हैं। अब 22/7 ये क्या है, परिमेय संख्या, इसको भी कर चुके हैं। और देखिए 3.14 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, इसको भी शायद कर चुके हैं। 3.14 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ना तो देखिए कुछ बार लगा हुआ है ना तो डॉट डॉट कुछ लिखा, तो हम यहाँ से 314 बटे इसको क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। दशमलव नीचे 1 और डबल 0 लिख सकते हैं। देखिए इसको डिवाइड भी किया जा सकता है, तो p बटे क्यू के रूप में है कि नहीं हमारा है। अगर अभी इस पर बार लगा होता या फिर आगे करके कुछ डॉट डॉट किया होता तो ये फिर परिमेय संख्या ना होती। ठीक है, अब रूट के अंदर 0.9 देखिए 0.9 इसको किए थे ना, पहले क्या था 0.9, इसके पिछले वाले ही सवाल में था, क्वेश्चन नंबर 8 में हम किए थे कि 0.9 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय। तो यहां से ये अपरिमेय संख्या हो गई। इसको कर सकते हैं ना, देखिए 9/10 रूट के अंदर, यहां देखिए 9 को तो 3 बाहर आ जाएगी लेकिन 10 का नहीं आएगा, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इस तरीके से दोस्तों प्रश्नावली 1 सी हमारी कंप्लीट होती है। अब एक वीडियो में आपको प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, फिर आपका ये वास्तविक संख्याएं वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा, फिर हम बहुपद पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसके साथ साथ कमेंट करके ये बताइएगा कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करवाए जा रहे हैं, कैसे लग रही हैं आपको क्लासेस, ये कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।